अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मुस्लिम बच्चियों मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद का मामला काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना, अगर आज आपने होश के नाखून नहीं लिए, आज आप नहीं संभले, अगर आज आपने गौर व फिक्र नहीं किया कि किस तरह से अपनी बच्चियों को रोका जाए और उनकी हिफाजत की जाए, आज अगर आपने तदाबीर नहीं निकाली तो याद रखना, सिवाय पछतावे के आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो आज के वक्त में दूर दराज दिखाई दे रही है लगी हुई, वो कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आपके घर में ही लगी हुई दिखाई दे। उस वक्त आप अफसोस करें कि काश कि हमने पहले आंखें खोल ली होती, काश कि हम पहले संभल चुके होते, काश कि हम पहले जो उलमाए किराम और जो लोग हमें बता रहे थे उस बात पर हमने गौर कर लिया होता, तो आज जो हम देख रहे हैं ऐसा नहीं होता। दोस्तों, हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा अजदर रज़ा खान ने इस ताल्लुक़ से बहुत ही अहम पैगाम दिया है कि किस तरह से अपनी बच्चियों को बचाया जाए, किस तरह से अपनी बच्चियों की हिफाजत की जाए, उनके ईमान की हिफाजत की जाए, उनकी जान माल की हिफाजत की जाए। क्योंकि भेड़िए लगे हुए हैं, दुश्मन घात में है और वो तो अपना पूरा जाल बिछाए हुए हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं, किन तदाबीर से अपने बच्चियों को रोक सकते हैं, और वो जो रास्ते इर्तिदाद का दरवाज़ा खोलते हैं, उन तमाम रास्तों को किस तरह से बंद किया जा सकता है। हुजूर कायद मिल्लत फरमाते हैं कि ज़िद, छोटी बच्चियों को बचपन ही से ज़िद जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचाएं, उसके अंदर ज़िद हरगिज़ ना आने दें, फिर उसे सब्र और शुक्र के साथ साथ खुश रहना भी सिखाएं। दोस्तों, ज़िद की जो बीमारी है बहुत ख़तरनाक बीमारी है। मोहब्बत के ये सबूत हरगिज़ नहीं कि आप बेटी की परवरिश नामुकम्मल महंगी लिबास पहना कर करते रहें। उसकी बुरी आदत बाद में आपको मुश्किल में डालने के साथ साथ अज़ाब क़ब्र, अज़ाब हश्र का सबब भी बन सकती है। दोस्तों, अगर हर ज़िद बच्चों की पूरी करना ज़रूरी नहीं होता। जब आप बच्चों को देखें उनकी ज़िद बड़ी ख़तरनाक है, बुरी है, तो उन ज़िदों से बच्चों को समझाएं और बच्चों को बचाने की कोशिश करें। बच्चियों को उड़िया यानी अधूरा लिबास और बेपर्दगी के ख़तरात, उसके सबब से बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादतियों से आगाह करते रहें। हुज़ूर क़ायद मिल्लत का पैगाम या अवाम अहले सुन्नत का नाम है, यानी आधे अधूरे बच्चों को लिबास ना पहनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी छोटी है। दोस्तों, यही उम्र तो सीखने की होती है, यही उम्र तो अपनी आदत डालने की होती है। आपने बचपन में जो आदत अपने बच्चों को डाल ली, याद रखना वही आदत उसकी पड़ जाएगी, क्योंकि बच्चों का जहन कोरे कागज़ की तरह होता है, जो लिख दोगे वो लिख जाएगा, जो आदत पड़ गई वो पड़ जाएगी। वो आदत मुश्किल आसानी से जाने वाली वो नहीं है। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को सही तरीके से उनको लिबास बनाएं। बच्चों का रुझान दीन की तरफ लाने के लिए और भगवा लपटेरैप से बचाने के लिए हुजूर क़ायद मिल्लत की बयान की गई 13 तदाबीरें, जिसके ज़रिए बच्चियों को इस बड़े फितने से बचाया जा सकता है। पहली तदबीर हुजूर क़ायद मिल्लत फरमाते हैं कि बचपन ही से बच्चों और बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम ज़रूर दी जाए, जिसकी सूरत यह है कि मोहल्ला और बस्ती में मौजूद मस्जिद और मकतब के असातिज़ा से मजहबी तालीम और तरबियत दिलवाई जाए। यानी दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, जो आज के वक्त में बहुत कम दिखाई देती है। नंबर 2, माँ बाप खुद भी नेक अमल करें और अपनी ज़िंदगी इस्लामी माहौल में गुजारें, जो आज के वक्त में बहुत कम देखने को मिल रहा है, और बच्चों को भी इसी माहौल में परवान चढ़ाएं, क्योंकि बच्चे शऊरी और गैर शऊरी तौर पर माँ बाप की बात से ज़्यादा उनके किरदार को लेते हैं। यानी माँ बाप समझाते तो बहुत है, लेकिन उनका किरदार उनके अमल के, उनके कौल के बरखिलाफ नज़र आता है। इसलिए समझाने के साथ साथ अपने किरदार को भी अच्छा करें, ताकि बच्चों के ऊपर उसके अच्छे असरात मुरतब हों। नंबर 3, माँ बाप खुद भी कभी कभी बच्चों के ज़हन व फ़िक्र का जायज़ा लेते रहें, कहीं स्कूल के माहौल ने उनकी फ़िक्र को ख़राब तो नहीं कर दिया, और मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से बच्चों को दूर रखें। और नंबर 4, उनके अखलाक व आदाब, रहन सहन, हमजोलियों पर भी नज़र रखें कि उनके अखलाक व आदाब कैसे हैं, रहन सहन कैसा है, उनके साथी यानी जो उनके दोस्तों अहबाब हैं वो कैसे हैं, उस पर भी नज़र रखें कि इंसान माहौल की पैदावार है, जैसा माहौल पाता है वैसा ही करता है। नंबर 5, माँ बाप बच्चों पर हद दर्जा भरोसा ना करें। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम देखते हैं इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने बच्चों पर, और वो भरोसा उनको किसी न किसी दिन ले डूबता है। इससे दिन अपने माँ बाप अपने बच्चों पर ज़्यादा भरोसा ना करें, बल्कि ख़ुद भी अक्ल से काम लें, क्योंकि शैतान हर लम्हा बहकाने में लगा हुआ है। हदीस पाक में है, शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे ही दौड़ता है जैसे खून रगों में दौड़ता है। नंबर 6, शादियों को आसान बनाएं। आज के वक्त में देखते हैं दोस्तों, शादियाँ इतनी महंगी करती हैं कि इंसान एक बार शादी करने के लिए 50 बार सोचता है। इस कदर फालतू के रस्म रिवाज शादियों
میں جو ہے انسانوں کے اوپر لاد دیے گئے ہیں۔ اس لیے شادیوں کو آسان بنائیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ نمبر 7، اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرو: نماز میں، جنازے میں اور مناسب رشتہ ملنے پر شادی کرنے میں۔ نمبر 8، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے، خاص صفت ہے۔ لہٰذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلہ، پڑوس، قبیلے اور بستی کے بااثر لوگ کفر کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کریں کہ کسی ایک کو راہ راست پر لانا سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بہتر، یعنی بہت بڑا کار خیر ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس کام کو ضرور انجام دیں۔ نمبر 9، مساجد و مکاتب اور مدارس کے اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں، بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ ساتھ خدمت دین متین سمجھ کر کریں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے آپ کو علم دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو علماء ہیں، اساتذہ ہیں، تلامذہ ہیں اور مدرسین ہیں، ائمہ ہیں، اس چیز پر ان کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 10، ائمہ، اساتذہ اور خطبہ اور واعظین حالات زمانہ وقت کی ضرورت کے مطابق بنا کسی خوف و خطر کے عملی خدمات انجام دیں اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشش کرتے رہیں اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی لیتے رہیں۔ نمبر 11، مساجد و مکاتب اور مدارس کے اراکین جو ہیں اور ذمہ دار مذہبی کاموں میں اماموں اور دینی پیشواؤں کا بھرپور تعاون کریں۔ ایسا نہ ہو صرف مسجد و مدرسوں کا تعاون ہوتا رہے، اس کے علاوہ جو بھی دینی کام کی جگہیں ہیں جہاں پر دین کا تعاون ہوتا ہے یا قوم کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے وہاں کا کچھ خیال ہی نہ رکھا جائے، اس لیے ہر جگہ جو ہے تعاون کریں۔ نمبر 12، مساجدوں کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح اور جنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی رد بد مذہب کرنے سے روکیں کہ دشمنان دین اور گستاخان رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے عداوت رکھنا حب نبوی اور ایمان کا حصہ ہے۔ ان ساری چیزوں پر غور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی بچیاں، ہماری بیٹیاں ارتداد کی آندھی سے بچ جائیں اور وہ آگ جو زمانے میں پھیلی ہوئی ہے وہ آگ ان کو نہ جھلسا دے، تو یاد رکھنا جو حضور قائد ملت نے یہ تدابیر بتائی ہیں، فرمائی ہیں، ان پر سختی کے ساتھ عمل کرنے، ورنہ یاد رکھنا جو حال ان لوگوں کا ہوا ہے کہ جن کی بچیاں ارتداد کا شکار ہوئی ہیں، وہ حال کہیں ایسا نہ ہو ہماری بچیوں کا بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔